एनसीईआरटी न्यू बुक से अब करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का लास्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7, एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, तीन पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एल एम एंड एन, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, intersected by transversal P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P। देखिए यहाँ पर इन तीनों पैरेलल लाइन को ये दो ट्रांसवर्सल कट कर रही हैं। पहली ट्रांसवर्सल का नाम है P और दूसरी है Q, और इस तरह से इन दोनों ट्रांसवर्सल को कट कर रही हैं कि AB और BC इक्वल है। यहाँ पर जो दे रखा है ना, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC ऑन P। देखो AB और BC ये दोनों इक्वल पार्ट हैं जो कि P ट्रांसवर्सल पे कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और साथ में AB इक्वल टू BC। ठीक है, AB इक्वल टू BC गिवन है तो हमने यहाँ लिख लिया। अब प्रूव क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। शो दैट L, M and N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q आल्सो। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो Q जो ट्रांसवर्सल है इन तीनों लाइन पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो ये DE और EF ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो जो प्रूव करना है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या, A को F से जोड़ देते हैं। जब A को हमने F से जोड़ा तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल ACF बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम आनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से देख लेना जरूर। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज यहाँ कैसे करना है। देखो यहाँ ये ट्रायंगल देखते हैं ACF। यहाँ पर देखो B AC का मिड पॉइंट है, क्योंकि AB इक्वल टू BC गिवन है तो B हमारा मिड पॉइंट हो गया AC का, और BE लाइन पूरी यानी कि ये M लाइन पूरी N के पैरेलल है, तो यहाँ से BE पैरेलल हो गया CF, यानी कि BG पैरेलल हो गया CF के। तो देखो यहाँ हम इस ट्रायंगल में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले, इन ट्रायंगल ACF ट्रायंगल में B मिड पॉइंट गिवन है AC का। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC या फिर B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लिख देते हैं B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। एंड दूसरी बात ये भी दे रखी है कि यहाँ पर ये लाइन BG पैरेलल CF एंड BG पैरेलल CF, ये सब हमारा गिवन है। जब एक मिड पॉइंट दे रखा है, एक लाइन का मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन इसके पैरेलल है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख देते हैं हम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पर हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। क्या होती है मैं अभी आपको एक बार समझा देता हूं। इस ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से G विल आल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ सेकंड साइड, यानी कि AF का मिड पॉइंट होगा G, या फिर हम कह सकते हैं AG इक्वल टू GF। ठीक है, तो हम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से लिख सकते हैं G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, या हम इसी को AF, F कैपिटल बनाना है। ठीक है, सभी पॉइंट हमारे कैपिटल होंगे और किसी लाइन को इंडिकेट करेंगे तो इस तरह से स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं। ठीक है, तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF हो गया, या हम इसी को लिख सकते हैं, और AG इक्वल टू GF। ठीक है, AG इक्वल टू GF। अब जरा देखिए इस ट्रायंगल में ADF, या फिर आप इसको AFD भी बोल सकते हैं। देखो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल थी, तो यहाँ से AD पैरेलल हो गया GE, ये गिवन है, और इसी ट्रायंगल में G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, तो यहां पर भी हम सेम ऐसे ही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। किस ट्रायंगल में, AFD में। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल AFD, तो AFD में हमें AG इक्वल टू GF प्रूव कर दिया हमने, AG इक्वल टू GF, यहां लिख देते हैं प्रूव्ड एबव, अभी हमने यहाँ पे ऊपर प्रूव कर दिया है, और साथ में एंड GE ये पैरेलल दे रखा है हमारे AD के। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, गिवन क्यों है, जब पूरी लाइन इसके पूरी लाइन के पैरेलल है तो ये इनका पार्ट भी पैरेलल होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक तो ये मिड पॉइंट मिल गया, यानी AG इक्वल टू GF मिल गया, अभी हमने जो प्रूव किया था, और GE पैरेलल मिल गया हमें AD के। तो अब इस ट्रायंगल में AFD में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं E will also be the midpoint of
डी एफ या एफ डी, ठीक है, या फिर हम डी इक्वल टू ई एफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि डी ई इक्वल टू ई एफ। अब यही तो हमें प्रूव करना था, देखो यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट। इस तरह से इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए, सभी थ्योरम्स और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम आराम से डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहां से अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करके क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।